हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार। आज हम आपको 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी की प्रश्नावली 9.1 के 13 और 14वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सॉल्व करके वीडियो डाल चुका हूँ। अब देखिए 13वां क्वेश्चन हमारा एक समुद्र तल से 75 ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है? 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस से दे रखा है। ये मान लो हमने 75 मीटर एक लाइट हाउस बना दिया। ये एक लाइट हाउस है 75 मीटर ऊंचा। 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है और ये जमीन का तल है। इस पर दो जहाज खड़े हुए हैं। ठीक है, एक जहाज हमारा यहाँ खड़ा हुआ है और एक जहाज हमारा यहाँ खड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये जहाज खड़ा हुआ है। अब देखिए ये जो अवनमन कोण बन रहा है, पहले बन रहा है 30 अंश। ये वाला जो अवनमन कोण बन रहा है वो 30 अंश बन रहा है। ठीक है, अब जब दूसरे जहाज को देखता है, देखता है तो ये पूरा कोण बन रहा है उसका 45 अंश। क्वेश्चन में क्या बन रहा है? ये बन रहा है 45 अंश। यानी ये वाला बन रहा है 30 अंश और ये बन रहा है पूरा 45 अंश। 45 अंश बन रहा है। अब देखिए इसका ये इसका ये कोण जो है, इस वाले का ये एकांतर कोण है, तो ये भी हमारा क्या होगा? 30 अंश होगा। 30 अंश होगा। और इस ये पूरे का ये एकांतर है, तो ये भी हमारा क्या होगा? 45 अंश होगा। क्या होगा? जेड बन रहा है ना, तो ये भी हमारा 45 अंश होगा। ठीक है, इसका एकांतर ये है और इस पूरी का एकांतर ये बन रहा है। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने ए, इसका नाम दे दिया बी और इसका नाम दे दिया सी और इसका नाम दे डी। हमें क्या ज्ञात करना? दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी हमें डी सी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें किसका प्रयोग होगा? टेन का प्रयोग होगा। जितने भी ज़्यादातर क्वेश्चन हैं दिए हुए हैं इसमें सब में 10 का प्रयोग हो रहा है। साइन कॉस का तो बहुत कम हो रहा है। इन तीनों का प्रयोग होता है, साइन कॉस 10, लेकिन ज़्यादातर 10 का प्रयोग होता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहले लेंगे त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में तो टेन सी बराबर है लंबवट्टे आधार। और टेन सी कितना दे रखा है हमारा? 45 अंश। तो टेन 45 अंश बराबर है लंब कितना है हमारा? देखिए 75 मीटर। 75 बटे आधार कितना है हमारा? BC। ठीक है, 10 का मान होता है 1 बराबर 75 बटे BC। अब BC बराबर आ जाएगा हमारा 75 मीटर। यानी जो हमारी BC है यहाँ से यहाँ तक ये आएगी 75 मीटर। अब लेंगे त्रिभुज ABD। त्रिभुज ABD में इसमें भी 10 लगेगा, तो 10D बराबर है लंबवट्टे आधार। और 10D कितना देगा? 30 अंश। तो 30 अंश बराबर है लंब कितना है? वो 75 रहेगा हमारा। 75 बट्टे आधार क्या है हमारा? DC प्लस BC। क्योंकि अब ये पूरा आधार है, या तो BD लिख लो या DC प्लस EC लिख लो। ठीक है, अब देखिए 10 का मान होता है 1/√3 बराबर 75 बट्टे
डी डी सी डी सी प्लस बी सी, इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें गुणा किया, ठीक है। इसका इसमें किया तो ये आएगा डी सी प्लस बी सी बराबर आ गया 75√3, 75√3 आ गया। अब ठीक है, अब देखिए BC का मान कितना दिख रहा है, 75 मीटर। तो BC का दिख रहा है तो DC बराबर हो जाएगा, ये हमारा 75 यहाँ का तो आ गया 75√3, 75√3। अब देखिए BC देखा 75 मीटर, तो ये BC को पक्षांतर करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का क्या जाएगा 75, ठीक है। इसमें से 75 कॉमन ले लेंगे, ये आ गया 75 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारा यहाँ √3 बचा, √3 - 1 मीटर, ये क्या आ गया हमारा DC आ गया। तो DC आएगा, दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या आएगी, दोनों जहाजों के बीच की आएगी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर आएगी 75 कोष्टक में √3 - 1 मीटर, यही हमारा आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए 14वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, मैंने लिखा नहीं है इसीलिए, क्वेश्चन चित्र दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो मैंने लिख दिया, क्वेश्चन चित्र में ही सब कुछ पता चल जाता है क्या दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारा 14वां, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है, तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी गुब्बारे द्वारा एक लड़की खड़ी हुई है, पहले गुब्बारा यहाँ था, यहाँ एक 1.2 मीटर लंबी लड़की खड़ी है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की खड़ी हुई है, पहले गुब्बारा यहाँ था, तो यहाँ से उसकी आँख का कोण कितना बन रहा था, 60 अंश बन रहा था। ये जो कोण बन रहा था हमारा, इसका जो कोण बन रहा था वो बन रहा था 60 अंश, यहाँ से यहाँ तक जो कोण बन रहा था वो बन रहा था 60 अंश, 60 अंश, ठीक है। और इसके बाद गुब्बारा जब यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है तो ये कोण जो बन रहा है वो बन रहा है 30 अंश, 30 अंश बन रहा है। यानी एक 1.2 मीटर लंबी लड़की खड़ी है, यहाँ से गुब्बारा उड़ रहा था, तो उसको देखा तो उसने उसकी आंख से 60 अंश का कोण बन रहा था। जब गुब्बारा चलते चलते यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया तो उसकी आंखों से जो कोण बन रहा था 60 अंश का, वो 30 अंश का हो जाता है, 30 अंश का हो जाता है। तो इन दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी ये इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी वो QR के बराबर होगी। इसका नाम दे दिया मैंने AB, इसका नाम PQ, ये M दे दिया, और इसका नाम दे दिया SR, ये N दे दिया, इनका नाम दे दिया, ठीक है। तो इन दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, इसमें भी 10 का ही प्रयोग होगा, 10 का ही प्रयोग होगा। पहले लेंगे हम अब देखिए, पहले लेंगे त्रिभुज AMQ का। अब देखिए ये 1.5 मीटर है, यहाँ से ये पूरी कितनी है 88.2 है। अब इसमें से 1.2 यानी जो लड़की हाइट है वो कम कर दी जाएगी, तो ये कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आ जाएगी हमारी 87, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 87 मीटर, 87 मीटर आ जाएगी, क्योंकि
यहाँ से यहाँ तक पूरी थी, उसकी आँख से जो कोण बन रहा है वो 1.2 हमें इसमें से कम कर दिया, तो ये आएगी 87 मीटर। तो पहले तो वही लेते हैं हम AMP त्रिभुज AMP में, त्रिभुज AMP में tan का ही प्रयोग हुआ सब में। तो tan A बराबर है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। tan A कितना दे रखा है हमारा, tan A दे रखा है पहले हमारा 45, कितना दे रखा है 45, ओ 60 अंश। तो tan 60 अंश बराबर tan 60 अंश वाला लंब कितना है हमारा, लंब तो हमारा यही रहेगा 87 बट्टे आधार क्या है हमारा, आधार है हमारा AM और tan 60 का मान कितना होता है √3, tan 60 का मान रख दिया √3 बराबर आ गया 87 बट्टे AM। तो AM √3 AM बराबर आ जाएगा 87। तो AM बराबर आ जाएगा हमारा 87 बट्टे √3। अब अंडर को नीचे रखते रहेंगे, इसका कर देंगे परमेयीकरण। तो √3 से इसमें गुणा कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। इसका गुणा कर दिया तो ये बन गया 87 √3 बट्टे 3। 3 से 87 को काट देंगे तो ये कट जाएगा हमारा 29 बार, ये आ जाएगा 29 √3 मीटर। 29 यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी हमारी, AM कितना आ गया हमारा 29 √3। अब लेंगे इस पूरे त्रिभुज को, त्रिभुज ANS में, त्रिभुज ANS में, इसमें भी tan का प्रयोग हुआ। tan A बराबर है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो tan A कितना देखा है, अभी कितना दिया 30 अंश, यहाँ से यहाँ तक कितना है, दूसरे गुब्बारे को देख लीजिए तो कितना है 30 अंश। तो tan 30 बराबर है लंब तो हमारा वही के रहेगा 87 बट्टे आधार हो जाएगा कि हमारा AM प्लस MN, AM प्लस MN, हमको क्या ज्ञात करना है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, MN ज्ञात करनी है। अब देखिए tan 30 का मान होता है 1 बट्टे √3 बराबर 87 बट्टे AM हमारा यहाँ दिया हुआ है, AM हम लिख लेते। AM हमारा कितना आया था, AM आया था, चलो इसे अगली बार लिख लेंगे, AM प्लस MN, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो AM प्लस MN बराबर 87 √3। अब AM हमारा दिया हुआ तो MN आ जाएगी हमारी, MN बराबर 87 √3 और AM का मान रख देंगे। AM का मान कितना है 29 √3, तो यहाँ रख देंगे 29 √3, ये हमने इसका मान रख दिया, इसका हमने मान रख दिया। अब देखिए √3 तो रहेगा ही, और 87 से 29 घटा दिए
तो क्या बचेगा 58√3 मीटर। ये क्या आ गया हमारा, यानी गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी क्या आ गया, गुब्बारे द्वारा चली दूरी। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, यानी यहाँ से यहाँ तक गुब्बारे की कितनी दूरी तय की, तो उसने गुब्बारे की कितनी दूरी की 58√3 मीटर। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, यानी 14वां क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नई वीडियो में।